खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बलिया में गर्मी में हीट वेव लू से बचाव के लिए कोल्ड रूम वार्ड का शुभारंभ 1 अप्रैल 2025 को चंद्र अवध उत्सव में। बलिया गर्मी में हीट वेव लू से बचाव के लिए कोल्ड रूम वार्ड का शुभारंभ 1 अप्रैल 2025 को चंद्र अवध उत्सव बरकट्टा सुभाष नगर बलिया में हुआ। इस कार्यक्रम में संजय मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष और बलिया नगर पालिका अध्यक्ष संत कुमार मिठाई लाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। प्रबंधक त्रिभुवन नाथ श्रीवास्तव ने आए हुए अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया और कहा कि वे ऐसे कार्य करने के लिए पहले से ही प्रेरित होते हैं और आगे भी करते रहेंगे। गर्मी में हीट वेव से बचाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव यह हैं। दाइश धूप में बाहर निकलने से बचें। हीट वेव से बचाव का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप धूप में बाहर निकलने से बचें। पानी पीना ना भूलें। गर्मी में पानी पीना बहुत जरूरी है, इससे आपके शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। मेरा नाम टी एन श्रीवास्तव है। मैं बनारस में रहता हूँ और यहाँ चंद्रवत उत्सव हाल जो इसको एक चैरिटेबल संस्था चलाती है, चंद्रवत सामाजिक सांस्कृतिक और चैरिटेबल सोसाइटी। आज क्या कहेंगे, इसका शुभारंभ आपके द्वारा का माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा फीता काटकर किया गया है, ये आपके मन में प्रेरणा ऊर्जा मिला कहाँ से सर? वो पिछले साल भी बहुत गर्मी बहुत प्रचंड पड़ी थी और इस साल भी गर्मी बहुत ज़्यादा अभी से आ रहा है। अभी मार्च अभी ख़त्म नहीं हुआ कि इतनी गर्मी पड़ रही है, तो हमने सोचा कि ये हाल है, इसमें से मुश्किल से साल में 20-25 दिन का कोई कार्यक्रम रहता है, बाकी हाल खाली रहता है, तो क्यों न समाज के लिए इसको किसी अच्छे कार्य के लिए किया जाए इसको। तो आप तो क्या लोगों को आप सलाह भी दे रहे हैं क्या, कैसे बचाव करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ, कि हम यहाँ पर ठंडे पानी की भी व्यवस्था करने जा रहे हैं। यहाँ हम किसी के पास कुर्सी लगवा देंगे करके आके, तो जो भी आना चाहे, कोई बीमार होगा तो उसके लिए मरीजों के लिए भी आप आह्वान किए हैं क्या? मरीजों के लिए सुविधा दे रहे हैं? मरीजों के लिए तो हमने ये कहा कि एक्सीडेंटल केस रात में कोई आता है, वो आदमी 12 बजे आएगा, 1 बजे आएगा, वो एक तो वैसे ही परेशान है कि वो कहाँ पहले कि अस्पताल में भर्ती कराए, उसके बाद से वो कहाँ जाएगा। तो उसके हम लोगों ने सोचा, हमको बनारस में रहते हैं, कई बार 3-4 बार रात में 12 बजे 1 बजे फ़ोन आ जाता है कि हमको कमरा चाहिए। हम अपने आदमी को कहते हैं, देखो भाई फलाना गेट पर खड़े हैं, इनको कमरा दे दो, पैसा मत लेना इनसे, इसलिए कि इनका ऑलरेडी परेशान है, एक्सीडेंटल केस है, और इनको कह दिया जाता है कि नहाने की भी व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, आप 12 घंटे के लिए हम आपको रात भर के लिए देते हैं, सुबह आप अपना चले जाइएगा। इसलिए कि हो सकता है अगले दिन कोई और आदमी आए, एक ही आदमी रहेगा तो हम नहीं, हमने 4 कमरे हैं, एक कमरा हमने इसी के लिए छोड़ रखा। ठीक सर, बहुत उसमें बस यही बात है कि जिस दिन फंक्शन होगा उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद नहीं देंगे उसको। ठीक सर, ठीक है, जैसे कि सबका काम होना चाहिए ना। फीता काटा गया, शुभारंभ किया, क्या कहेंगे उसमें? देखिए, प्रचंड गर्मी से बचाव के लिए, लू से बचाव के लिए, और जो भी जिला चिकित्सालय के अंदर एक्सीडेंटल केस आएंगे उन परिवारों के निःशुल्क रहने की व्यवस्था के लिए अपने सम्मानित आदरणीय और इस पूरी योजना के रणनीतिकार, प्रबंधक, संचालक, कुछ भी कहिए, पूरा श्रेय आपको जाता है आदरणीय TN श्रीवास्तव जी को। और मुझे लगता है कि बलिया जनपद में इस प्रकार का यह पहला, मैं अपने शब्दों में कहूँ तो यह एक बहुत ही सुंदर रचनात्मक कार्य किया गया है, और जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितना भी धन्यवाद दी जाए वो कम है। सर जी, सर कहीं ना कहीं बात की जाए, गर्मियों में हीट वेव जिस तरह बढ़ता है, लोगों को रहने के लिए कहीं ना कहीं पेड़ जिस तरह कटते जा रहे हैं तो लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, काफ़ी अस्पताल के लोगों के पास दिक्कत होता है। ये कितना खास रहेगा चंद्र अवध हाल उन लोगों के लिए सर? देखिए, वर्तमान में कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन से संसाधन उपलब्ध हैं, उस पर विचार करना चाहिए। सरकार जगह जगह वृक्षारोपण कार्यक्रम लगा रही है। कल भी आपने देखा होगा, नगर पालिका परिषद के द्वारा गोद लिया गया है। नगर पालिका परिषद भी हरा नगर पालिका हो, स्वच्छ नगर पालिका हो, स्वस्थ नगर पालिका हो, इसके निमित्त कार्य कर रही है। पौधे लगाए जा रहे हैं और नगर पालिका परिषद ने संकल्प लिया है
कि हम उन पौधों की सुरक्षा करेंगे ताकि वह पेड़ के रूप में विकसित हो सकें।